औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम KNI। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं लाहौर के एक अहम शाहराह पर। अहम मार्केट इसे कहा जाता है। और बाईसाइकिल की अगर बात करें और मोटरसाइकिल की बात करें तो आपको बहुत बड़ी तादाद में शहरी नज़र आएंगे जो बाईसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं और ख़ासकर मोटर बाइक का इस्तेमाल करते हैं। तो मोटर बाइक की लाहौर की ये सबसे बड़ी मार्केट है और हम देखते हैं पंजाब भर से जो है यहाँ पर कस्टमर्स आते हैं, शहरी आते हैं यहाँ पर परचेजिंग करने के लिए। और ये मार्केट है जो सहारा है हर उस बंदे का जो दो पहियों की सवारी पे गुजारा करता है और अपना सफ़र वगैरह उस पर तय करता है। अगर किसी शहरी ने यहाँ पर आकर ख़रीदारी करनी होती है तो उसकी कोशिश होती है कि वो कम रेट पे, कम पैसों में अच्छी से अच्छी कोई बाइक यहाँ से परचेज़ कर ले ताकि जो है आगे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल करे। और दूसरी जानिब अगर बात करें महंगाई की तो हमने देखा कि गुज़िश्ता कुछ टाइम से जो महंगाई का सिलसिला जो था वो बहुत ज़्यादा अरूज पर जा रहा था। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ मिला है तो उसके बाद जो है हमने देखा कि कुछ जगहों पर आपको प्राइसेस जो है वो कम नज़र आ रही हैं और कुछ मार्केट्स में हम देख रहे हैं प्राइसेस वैसे की वैसे हैं। इस मार्केट की क्या सूरत हाल है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने के बाद। क्योंकि हमने देखा था जब इससे पहले 283 रुपये लीटर पेट्रोल था तो फिर जब इंक्रीज़ किया गया मोर देन 320 जो प्राइस होगी 325 के करीब जो है पब्लिक ने ख़रीदना शुरू कर दिया। उसी दौरान जो प्राइसेस में इंक्रीज़ किया गया था उसके बाद जो है कमर टूट गई थी एक गरीब आदमी की और एक शहरी की। और अब जो रिलीफ दिया गया है हुकूमत की जानिब से, हर आदमी को रिलीफ दिया गया है कि वो किसी तरीके से यहाँ पर आकर या कहीं किसी भी मार्केट में जाए तो वो चीज़ें सस्ती ख़रीदे। ये सूरत हाल है कि आम आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा है। और अगर मेरे कैमरामैन दिखाए तो यहाँ पर आपको बड़ी तादाद में जो है बाइक्स नज़र आएंगी, मोटरसाइकिल्स नज़र आएंगी, जो हर गरीब आदमी की ख्वाहिश होती है कि वो किसी न किसी तरीके से जो बाइक की ख़रीदारी कर सके, फिर अपनी ज़िंदगी में उसे इस्तेमाल कर सके। कोई ज़्यादा बड़े ख्वाब नहीं होते आम आदमी के। अगर आम शहरी की बात करें तो आम शहरी की यही कोशिश होती है कि वो सुबह जब घर से निकलता है तो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त का निवाला कमा ले। अगर उसके पास रहने को घर नहीं, अगर किराए पे है तो वो घर का किराया वगैरह जो है वो इकट्ठा कर ले और अपना जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके जो एक्सपेंडिचर है वो किसी ना किसी तरीके से मैनेज कर ले। और इसी सिलसिले में जो है उसकी काफ़ी उम्र गुजर जाती है और काफ़ी टाइम गुजर जाता है। ये वो मीडियोकर तबका है, आम तबका है जो रोज़ घर से मेहनत के लिए निकलता है, फिर शाम को घर पर आता है। कभी उसके हाथ में रुपए ज़्यादा होते हैं, कभी कम होते हैं और कभी नहीं भी होते तो उसे गुजारा करना पड़ता है। आम आदमी की क्या सूरत हाल है। दूसरी जानिब ये जो मार्केट है जहाँ पर आपको हज़ारों की तादाद में बाइक्स नज़र आ रही हैं, इस मार्केट की क्या सूरत हाल है। और साथ ही साथ जो कंपनीज़ हैं जो मैन्युफैक्चर कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, यहाँ पे पार्ट्स भी बना रही है और साथ ही साथ अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जो मोटरसाइकिल्स हैं वो यहाँ पर फ़रोख्त के लिए बेच देती हैं। यहाँ पर उनके शोरूम्स भी मौजूद हैं। वो क्या कहती हैं, जब रिलीफ दिया गया आम आदमी को, कंपनी को रिलीफ दिया गया, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, तो उन्होंने कितनी कमी की है और कितना ज़्यादा रिलीफ आम आदमी को पहुँचा है। सूरत हाल है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। आपने हमारे साथ रहें। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है जो ये सारा काम वगैरह भी देख रहे हैं और मैनेज भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, मोटरसाइकिल्स वगैरह की खरीदो फरोख्त भी करते हैं। उनसे हम बात करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई सर, क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद साजिद मेरा नाम है। साजिद साहब, कब से ये काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल्स की खरीदारी का, परचेजिंग का? तकरीबन 18 साल हो गए। 18 साल से कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह 18 साल हो गए। तो सर क्या कहेंगे 2023 में जिस तरह से रेट्स में इंक्रीज़ भी हुआ, डिक्रीज़ भी हुआ, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई है, तो बाईसाइकिल के और मोटर बाइक्स के रेट्स में कितना कमी हुई है, कितना रिलीफ मिला? जी अभी तक तो फ़िलहाल कोई रिलीफ नहीं मिला, लेकिन सुनने में हमारी ये बात आ रही है कि 1 to 5 जो है तकरीबन 40,000 रुपये नीचे आएगा और 70 33,000 रुपये आएगा, लेकिन अभी तक फ़िलहाल कोई ऐसी बात नहीं है। मौजूदा टाइम में कितने रुपए का नया आपको 1 to 5 मिल रहा है और 70 कितने की मिल रही है? 1 to 5 इस वक्त जो है 2,35,000 रुपये का और 70 1,58,000 रुपये का इस वक्त मिल रहा है 0 मीटर। 1,58,000 रुपये का। आप कह रहे हैं 30,000 रुपये की कमी जो है एक्सपेक्ट 30 से 35,000 रुपये? जी इतनी मुतवक्के है तकरीबन। तो अब हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से भी जो रिलीफ दिया गया है और ये कहा जा रहा है आम आदमी को रिलीफ पहुंचेगा,
अशिया ज़रूरिया की कीमतों को भी कमी की जा रही है, आटा, दाल, चीनी वगैरह, तो उसमें किस हद तक आपको नज़र आ रहा है कि उनकी कीमतों में कमी हुई है जो पहले इजाफा हुआ था? जी तकरीबन अभी तो मैंने देखा है, क्योंकि मैं घर का राशन लेकर आया हूँ, तो वाकई उसमें भी थोड़ा सी कमी है। जो ऑयल का पैकेट अगर 500 रुपये का था तो वो इस वक्त 460 रुपये के लगभग तकरीबन मिल रहा है। इस तरह के मामला हैं। जो चने की दाल है वो तकरीबन 10 से 20 रुपये सस्ती हो गई है। कुछ ऐसी और भी दालें हैं जो कि 30-30 रुपये नीचे आ गई हैं। अब देखिए नई बाइक जो है वो आप बता रहे हैं 1,58,000 रुपये की मिल रही है। अब जिसने पुरानी बाइक लेनी है, अगर कोई 15 मॉडल 16 मॉडल 70 है, वो कितने रुपए में यहाँ पे फ़रोख्त हो रही है? तकरीबन 65 से 70 हज़ार रुपये में सेल हो रही है। कितने से? 65 से 70 हज़ार रुपये में। 16 मॉडल 15 मॉडल? जी जी 16 मॉडल 65 से 70 हज़ार रुपये। जी जी। अगर इसी तरह बात कर ले 14 से 15 मॉडल अगर 125 है पुराना, तो वो कितने में आप खरीद रहे हैं और फ़रोख्त कितने में कर रहे हैं? तकरीबन हम 65 हज़ार रुपये का ख़रीदते हैं और तकरीबन 68 हज़ार रुपये का सेल करते हैं 14 मॉडल। इसी तरह 15 मॉडल होगा, उसमें कितना फ़र्क आ जाएगा 16 मॉडल में? 15 मॉडल जो सा है वो 60 हज़ार रुपये का खरीदते हैं और 63 से 65 हज़ार रुपये का बेचते हैं। 15 मॉडल क्यों सस्ता खरीद रहे हैं? 15 मॉडल ज़्यादा महंगा है उससे। आप कह रहे हैं कि जो 14 मॉडल है आप वो 65 हज़ार का खरीद रहे हैं और 15 मॉडल वो 60 हज़ार रुपये का। 14 मॉडल मैंने आपको बताया 58 हज़ार रुपये का बताया। 55, हाँ जी 55 का खरीदते हैं, 58 का सेल करते हैं, इस तरह का मामला। और उसी तरह जिस तरह मॉडल आगे अपडेट होता रहेगा उतनी कम कीमत भी बढ़ती जाएगी। कंडीशन भी उसके साथ जो सा ना इंक्लूड होती है, फिर उस हिसाब से जो सा ना रेट बढ़ता है गाड़ी का। तो अब जिस तरह से सूरत मार्केट की क्या नज़र आ रही है, जो पेट्रोलियम मसनूआत में कमी आई है, आम आदमी यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए रुझान बढ़ा है, क्या सूरत है? अभी फ़िलहाल कस्टमर जो सा मार्केट के अंदर नहीं है, क्योंकि यूट्यूब पर और टिकटॉक पर जो सा दोस्त हैं वो काफ़ी सारा जो सा ना इसको फेमस कर रहे हैं, इस बात को कि रेट कम हो रहा है। रेट कम की जो सी बात सुन करना लोग इस वक्त मार्केट में गाहक नहीं है, बिल्कुल भी गाहक नहीं है। सोशल मीडिया पे आप कह रहे हैं कि कहा जा रहा है कि जो रेट है कमी आएगी, लेकिन इसकी इतलात वगैरह भी है और कुछ ज़राए भी कह रहे हैं कि वाकई कमी आएगी। वो देखा जा रहा है कि अगले चंद रोज़ में मज़ीद क्या सूरत है, तो उसके पेश नज़र अगर कमी कर दी गई तो इस पर भी यकीनी कमी आएगी। जी अगर कमी आएगी तो मेरा ख्याल है कि कारोबार में भी बेहतरी आएगी, क्योंकि हर गाड़ी जो सा है हर सफ़ेद पोश तबके के जो सा है ना वो रेंज के अंदर आ जाएगी। और हम भी यही चाहते हैं कि गाड़ी का रेट कम हो जाए, ताकि जब रेट कम होगा तो फिर कारोबार भी बढ़ेगा। क्या समझते हैं कि जब 70 की बात कर लें तो कितने रुपए में 70 फ़रोख्त होती थी, तो कारोबार बाइक्स का अरूज पर था? कौन से दौर में बेहतर था और कितने तक की जो 70 होती थी और फिर बाइक्स ज़्यादा ख़रीदारी होती थी, ज़्यादा बेची जाती थी? ये तकरीबन 2019 में बिल्कुल ठीक था जी। 2019 में 2020 में बिल्कुल कारोबार ठीक था, उसके बाद नहीं। 2019-20 में जो बाइक का रेट था वो 70 से 80 हज़ार रुपये के 70 के अंदर था, बाहर नहीं था। 2019 में गाड़ी की जो कीमत थी वो 65,900 रुपये थी। 65,900 रुपये? जी 65,900 रुपये थी। और कस्टमर भी था, महंगाई इतनी नहीं थी जो इस वक्त मौजूदा महंगाई चल रही। और साथ ही साथ हम देखते हैं कि दूसरी जो ब्रांड्स की जो बाइक्स हैं वो भी मार्केट में होती हैं, तो कौन कौन से ब्रांड्स की जो बाइक्स हैं वो अब इस दौर में आप क्या समझते हैं, अगर आप पर्सनली लेना चाहें तो बेहतर है, उनकी क्वालिटी बेहतर है कि सारी ब्रांड्स ने जो है क्वालिटियाँ गिरा दी हैं, वो चक्कर नहीं रहा? नहीं, ब्रांड हैं अभी भी काफ़ी अच्छे हैं। होंडा है, सुजुकी है, यामाहा है, ये तो एक कंपनी मल्टीनेशनल कंपनी है। उसके अलावा अगर आप चाइना में आते हैं तो रोड प्रिंस और यूनाइटेड को मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ। रोड प्रिंस और यूनाइटेड को? जी जी। उनकी क्या खूबियाँ, कितना फ़र्क आ जाता है उनके पार्ट्स में और दीगर कंपनीज़ के पार्ट्स में? पार्ट्स में पार्ट्स में तो फ़र्क है, लेकिन ये है कि रेट के मुताबिक वो बिल्कुल ठीक है। रेट के मुताबिक? जी जी। अब ये देखें, ये भी बाइक है, ये आपको नज़र आ रही है, ये 15 मॉडल बाइक है। अगर ये कंडीशन की बाइक है, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो सर अभी आप ये बेचने आए हैं? नहीं, मैं तो शोरूम है हमारा, अभी ज़रा लेट आया हूँ। हाँ जी, दुकानदार है सर? दुकानदार हूँ। सर मुझे ये बताएं कि अगर इसी तरह की बाइक की बात करें तो कितने रुपए में अब फ़रोख्त हो रही है? ये जो अभी तो ख़रीदी है हमने। अच्छा, आपने खरीदी है? ख़रीदी है। खरीदारी कितने की? अभी इसके ऊपर इसे मेंटेन करेंगे। अच्छा, खरीदारी कितने की? खरीदार ये की है 58 की। 15 मॉडल आपने 58 का परचेज किया? परचेज किया और इस पे 4-5 हज़ार अभी लग गया, जो नज़र आ ही नहीं रहा। किस किस चीज़ पे लगाया? इसका वो कुछ इंजन का रिंग वगैरह डलवाए हैं, कोई तीसरे गियर की गरारी ख़राब थी वो डलवाई है इंजन के अंदर।
कुछ इसके हैंडल के कप गोलियां वगैरह डलवाई, ये छोटे छोटे काम करवाए हैं इसके। अभी इसकी तैयारी जो सीड प्रोसेस होगी, तैयारी इसके लगेगी तो ये इंशाल्लाह हमारी 70 तक जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपको उम्मीद है कि 2-4 हज़ार और 2,000 लगा के तैयार करके हाँ जी। ये 70 के इर्द गिर्द निकल जाएगी? इंशाल्लाह ताला। 15 मॉडल है? 15 मॉडल है, 15। हाँ जी। तो इसी तरह अगर बात करें 14 मॉडल होंडा आ जाता है आपके पास 125, तो वो कितने का खरीद रहे हैं? वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है, जैसी कंडीशन हो। 14 मॉडल हम 65 का भी ले लेते हैं। 14 मॉडल मेरे पास अब खड़ा है, मैं 125 का दे रहा हूँ। 14 मॉडल 125 का दे रहे हैं जी, उसके ऊपर पैसे ही इतने, हमने कुछ 40,000 ऊपर लगाया उसके। क्या क्या किया था उस पे, होंडे पे क्या क्या काम किया? उसकी बॉडी का सारा आउटलुक भी उसकी की है और अंदर से इंजन का भी सारा काम किया है। कोशिश की उसे प्लेटफार्म बना दें, पूरी कोशिश की है। पूरी कोशिश की है। तो अब जब कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं, सबसे ज़्यादा ख्याल जो करते हैं उसकी बॉडी का करते हैं, इंजन का करते हैं, व्हील्स को देखते हैं। कौन कौन से पार्ट्स आप जब खरीदारी करते हुए देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं? देखें जी, गाहक जो है ना वो हमसे भी ज़्यादा समझदार है। हम अगर कहें ना कोई सिर्फ इसे सुर्खी पाउडर जिसे कहते हैं वो लगा के वो नहीं बिकती, गाहक चला के ट्राई भी लेता है। कोशिश करते हैं A to Z गाड़ी सही हो। कोशिश मेरी अपनी पर्सनली, जो इधर पता नहीं लोग क्या करते होंगे दाएं बाएं, पर मैं कोशिश करता हूँ A to Z गाड़ी को रेडी करें ताकि गाहक ट्राई में फेल ना करें। जैसे उसकी मिसाल ये 2 गाड़ियाँ सामने आपके लगी हुई हैं, 21 मॉडल और 22 मॉडल। इसके पीछे 16 मॉडल, बल्कि 16 नहीं, मेरा 15 मॉडल ही है। उसे आप देखें और इसे देखें, वो गाड़ी आपको। ये 21 मॉडल कितने का फरोख्त कर रहे हैं? 21 मॉडल का हम 1.5 मांग रहे हैं। 1,05,000। जी जी, ये तकरीबन 90 की हमें कॉस्ट कर रही है। 90 की कॉस्ट कर रही है, 1.5 आप डिमांड कर रहे हैं। जी जी। तो अब मौजूदा टाइम में प्राइसेस कमी आई है पेट्रोलियम मसनूआत में, इनकी कीमतों में कमी क्यों नहीं आ रही? एक अफवाह सी है, बाकी अभी सुना है कि शायद पहली से बाद ये 1 तारीख जो आ रही, अभी कोई मतलब वो कह रहे हैं ना, एक अफवाह जिसे कहते हैं अफवाह ही है। जब मतलब कह रहे हैं कि प्राइसेस कम होंगी 40 से 30 हज़ार के इर्द गिर्द जो है 125 में और 70 में, तो अब ये अफवाह है अभी। तो कुछ लोग भी कह रहे हैं, कुछ ज़राए भी कह रहे हैं कि इस तरह का आगे होने वाला है, कंपनी की जानिब से गौर किया जा रहा है, बाद में इम्प्लीमेंटेशन। पेट्रोल की कीमतें कम हुई हैं तो लोहा भी कुछ सस्ता हुआ है शायद ये, पर इतनी नहीं, मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये की, इससे ज़्यादा कम नहीं करेंगे। हमारे मुल्क में आपने देखा ही है, महंगाई तो एकदम ऊपर जाती है पर कीमतें कम ही होती हैं। 70 सीसी से लेकर 125 तक जो है 10,000 से जायद जो है आगे तक डिक्रीज़ किया जाएगा प्राइसेस में। हमारे ज़राए का जो कहना है, उनका ये कहना है कि 10,000 से ज़्यादा जो कीमतें हैं वो कमी की जाएंगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप देख लें ये कीमतें पहले क्या थी, पिछले साल 1 लाख थी तकरीबन कीमतें, अब 154 है। 10,000 से क्या फ़र्क पड़ेगा? मेरे ख्याल कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नहीं फ़र्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए, जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आई है, तो उसके बाद दूसरी चीज़ों में कमी भी आपको महसूस हो रही है? अगर दाल, आटा, चीनी की बात, मैं आज ही आटा लेने गया था, पहले 2800 का तोड़ा था, आज 2700 का मिला है। 100 रुपये आप कह रहे फ़र्क? 100 रुपये फ़र्क पड़ा है आटे में। मैंने परचेज़ किया है वो। आप ये देखें, ये 125 आया है, इसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे ज़रा बताएं, ज़रा नाज़रीन को भी आप इंस्पेक्शन भी करें, क्या क्या कितना डिमांड कर रहे हैं आप, क्या कहें? देखें जी, ये आया है, अभी तो गाहक पे डिपेंड करता है कि गाहक इसकी क्या डिमांड करता है, उस हिसाब से फिर हमने देखना होता है कितने का सेल होता है। कोशिश करते हैं कि हमें भी कुछ 2-4-5 हज़ार रुपये चाहिए, उस हिसाब से फिर हम रेट लगाते हैं इसका। ये कस्टमर क्या कह रहा है? कस्टमर की जानिब से क्या कहा जा रहा है? कितने डिमांड किए जा रहे हैं? 2 लाख रुपया मांग रहा है। 2 लाख रुपये मांग। हाँ, कौन सा मॉडल है? ये 22 मॉडल है। 22 मॉडल की ये बाइक है, और आपकी जानिब से क्या कहा जा रहा है? क्या रेट लगाया हिसाब में? वो 180 कह रहे हैं। 180 को कह रहे हैं कि ये ले ले इस बाइक का। अगर मेरे कैमरामैन ये बाइक दिखाएं तो 22 मॉडल ये बाइक है, तो क्या सीन है आगे? कस्टमर फिर क्या कह रहा है? 2 लाख का वो कह रहे हैं, 180 आप कह रहे हैं। हम 2 का कह रहे हैं, हमारा होंडा है। आप 2 का कह रहे हैं ना, वो 180 कह रहे हैं, तो हमारे समझ में नहीं है। नहीं समझ आ रहा। आपका लास्ट क्या जेन है, कहाँ तक?
लास्ट यही है। 2 के इर्द गिर्द निकालना, इससे कम नहीं निकालना। जी। तो वैसे वजह क्या बनी बाइक बेचने की? बाइक भी माशाल्लाह प्यारी भी है और अच्छी भी है। 24 मॉडल न्यू मॉडल लेना। न्यू मॉडल लेना, न्यू मॉडल लेना। ये बेच के न्यू मॉडल हो गए। और उस अब सुनने में ये भी आ रहा है कि जो कीमतें हैं उसमें भी कमी आएगी बाइक्स के। ये तो लोग कह रहे हैं ना, वैसे तो नहीं ना आई। अभी तक इम्प्लीमेंट कहीं पे नहीं। नहीं है। तो अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, दूसरी चीज़ों में कितना फ़र्क देख रहे हैं? दूसरी चीज़ों में उस हिसाब से हुआ फ़र्क, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना होना चाहिए। बस ये फाइनल 2 लाख तक की डिमांड। जी। तो भाई फाइनल क्या है? हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए ये डील हो रही है। बात करें ज़रा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पता नहीं, कह रहे हैं 180 वो चेक करने चला जाते हैं तो समझ कोई भी नहीं आ रही। साथ वैसे इसकी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं? फाइल वगैरह होती है और साथ फाइल होती है, कार्ड होता है, जिसके नाम है उसकी शनाख्ती कार्ड की कॉपी होती है, और क्या नाम है इसका, जो सेल करने हैं उसका आईडी कार्ड की कॉपी होती है। तो ये कितना चला, रनिंग कितनी हुई है इसकी? ये 18,000 चला हुआ है, 18,310 के 15 किलोमीटर चला। तो 22 में कितने का लिया था? 2022 में 230 का लिया था। 230 का? 230 का लिया था। फिर भी आपको 30,000 रुपये का नुकसान ही होगा जी अगर आप बेचते हैं। जी। तो आगे जो लेना है उसकी कितनी डिमांड की जा रही है? कितने रुपए में लेंगे? वो तो जब होंडा सेंटर में जाएंगे तभी देखेंगे। लेना ये 125 है? जी। सला भी लेना। ये सेल्फ स्टार्ट लेना है? जी। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर देखा जा रहा है, सारी मॉनिटरिंग वगैरह भी की जा रही है। सर क्या कहेंगे, क्या हालात वगैरह चल रहे हैं मार्केट के? बेटा मार्केट के क्या, महंगाई बहुत ज़्यादा है। महंगाई को कम करना चाहिए, गरीब आदमी को रोटी चाहिए। हमें ये नहीं है कोई आए कोई जाए, हमें कोई ऐसी बात नहीं है। बेटा मैं फनकार हूँ। क्या कह रहे हैं आप? फनकार हैं? सर इधर आए, फनकार आप मुझे बता रहे हैं सर। तो कहाँ पे एक्टिंग वगैरह का, किधर फनकार हूँ? पंजाब थिएटर गुजरांवाला। इधर पंजाब थिएटर गुजरांवाला ड्रामे करता हूँ मैं अपनी फिल्में बना रहा हूँ। मेरी फिल्म है बूटा सिंह, इंशाल्लाह इसको मैं रिलीज करूँगा। मैं डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ, राइटर भी हूँ। आप राइटर भी हैं, एक्टर भी हूँ, एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हूँ। सर किस तरह से इधर तो लोगों को एक एक चीज़ का नहीं पता, आप किस तरह से सब कुछ सारा बैन? बेटा मैं गुजरांवाला में काम करता हूँ, तो लाहौर में इस सिलसिले में आया हूँ कि मैं अपनी फिल्में शूट कर रहा हूँ। मैंने सैमा, मेरे साथ है बिलो चंद। कौन? बिलो चंद दी पंजाबी फिल्म है बेटा। मैं खुद राइटर हूँ, खुद ही डायरेक्टर हूँ, खुद ही मैं फिल्म प्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो मैं ही आपको देखकर इसलिए खड़ा हुआ कि आप कोई नूर के हैं, तो चलो मैं कैमरे पे आ जाऊँगा। सर मुझे ये बताएं माजिद खान आपका नाम? सर माजिद हुसैन। माजिद हुसैन साहब, कौन से ड्रामे में आपने काम किया एज ए एक्टर? पहले एक्टर बताइए। बेटा एक्टर मैंने फिल्मों में किया फाइटर। कौन सी फिल्म? अल्लाह रखा, कैदी। अल्लाह रखा में कौन मेन लीड में था और कौन डायरेक्टर? आगा साहब राही के साथ था बतौर फाइटर। अब मैं बतौर हीरो आ रहा हूँ, बूटा सिंह, बिलो चैनदी। इंशाल्लाह आप मेरी फिल्म देखें, आपको मज़ा आएगा। कौन सी अब जो फिल्म आ रही उसका नाम क्या है? बूटा सिंह। बूटा सिंह। उसमें कौन है, कौन किरदार है? मैंने नए एक्टर डाले हैं इसलिए कि मेरी स्टोरी में पावर है। इंशाल्लाह सच्ची स्टोरी है। मैं ज़ात का कश्मीरी हूँ, लेकिन फिल्म में मैं सिख का करैक्टर अदा कर रहा हूँ। सिख का करैक्टर कर रहे हैं? जी। सर माशाल्लाह जितना तजर्बा आपका हो गया है, सब कुछ एक्सपीरियंस, 25 साल हो गए हैं। 25 साल हो गए आपको, एक्शन भी की है, सब कुछ आपने देखा। तो ये उस तरह से रूज क्यों नहीं आ पाया जिस तरह से हम पहले देखते थे? अगर हम बात करें 1980-90 की, अगर सुल्तान राय दौर की बात कर लें, तो हमारी इंडस्ट्री काफ़ी रूज था। उसके बाद जो वो फिल्में नहीं उस तरह से आ पाई, उस तरह से सिनेमा बाद नहीं हो पाया, थिएटर उस तरह से नहीं था। बेटा इंशाल्लाह मैं फैमिली फिल्में बना रहा हूँ। इंशाल्लाह लोगों को मेरी फिल्में पसंद आएंगी। मैं पब्लिक का खादम हूँ। आगा साहब बहुत अच्छे आदमी थे, उन्होंने फिल्में बनाई हैं। वो 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे, वो तलावत भी करते थे, वो अल्लाह लोग थे, इसलिए उनकी फिल्में सुपरहिट होती थी। इंशाल्लाह कौन सी फिल्म उनकी सबसे ज़्यादा हिट हुई थी? उनकी फिल्म सही बादशाह, वैंडा वाली फिल्म, जो एंड पे फिल्म थी। इसलिए बेटा आपको शायद ये नहीं पता कि राय साहब की आवाज़ अपनी नहीं थी आखिरी फिल्म में। वो हमने डबिंग की थी अली रज़ा से।
लिया था आवाज़, किसकी आवाज़? अली रज़ा की। रईस साहब की अपनी आवाज़ नहीं थी, रईस साहब की अपनी आवाज़ नहीं थी? वो फोत हो चुके थे जब फिल्म मैंने मतलब जब रिकॉर्डिंग हो रही थी तब उनकी आवाज़ वगैरह रिकॉर्ड नहीं हुई थी? वो जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, मेरे उस्ताद भी देखते होंगे, मैं जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं ना, कुछ आवाज़ सही नहीं होती, वो बाद में हम डबिंग करते हैं। डबिंग करके हम पब्लिक को दिखाते हैं कि ये हमारी फिल्म है। तो इंशाल्लाह बूटा अब ये बताइए कि सर 2023 में जो सारी सूरत आप देख रहे हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री की भी सूरत देख रहे हैं, इफ्तिखार ठाकर साहब वो काम कर रहे हैं, ठीक, मेरे बॉस हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। मैं जूनियर एक्टर हूँ, वो सीनियर एक्टर है। इंशाल्लाह मेरी इफ्तिखार ठाकर साहब जो जिस तरह से आपने देखा कि दोनों हमसाया ममालिक के साथ भी जो है वो काम वगैरह कर रहे हैं और काफ़ी जो है उसे पजीराई भी मिल रही है और फिल्में अच्छी भी जा रही हैं। तो अब क्या कहेंगे 2023 में, अगर हमने अपनी फिल्मों को बहाली करनी है तो कौन कौन से इकदाम करने की ज़रूरत है? और अपनी पूरी लाइफ में अगर आप बात करें तो सबसे ज़्यादा आपको सबसे यादगार मोमेंट्स कौन से रहे फिल्म इंडस्ट्री में? बेटा पब्लिक जो है ना, वो हमारी पब्लिक जो है ना, वो या बदमाशी पे कायम है तो या ये फैमिली फिल्म। मेरी फैमिली फिल्म है बूटा सिंह, अमृतसर की स्टोरी है मेरी, जलंधर का आदमी है, उसका मैं करैक्टर खुद कर रहा हूँ, बूटा सिंह उसका नाम है। चलो एक डायलॉग सुना देते। और रबती सौ और जे तू पिलो चांदी ना आँदी और ते तेनू था मार दिंदा। क्या बात। जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी आपने सूरत, मैं राय साहब का शेर हूँ, मैं राय साहब का ताबेदार था, मैं उनके पास रहा हूँ। बेटा मैं डायरेक्टर भी हूँ, एक्टर भी हूँ। हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये कब चलेगा प्रोग्राम? हाँ जी बिल्कुल नाज़रीन, ये सारी सूरत आपने देखी। हमारे साथ ये शहरी भी मौजूद थे, एक्टर भी मौजूद थे। आगे चलते आगे भी आपको सूरत दिखाते हैं। यहाँ लेके एक छोटा सा ब्रेक।